कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदल लेते हैं? नेपोलियन हिल के हिसाब से इसका राज एक बहुत ही मामूली से शब्द में छिपा है, अभ्यास। तो चलिए आज इसी चाबी से सफलता के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। इसका जवाब और हमारी आज की पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो बस एक शब्द में है, जिसे हम अक्सर बहुत साधारण समझ लेते हैं, और वो शब्द है अभ्यास। तो ये समझ लेना चाहिए कि सफलता कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये एक आदत है जिसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास की ईंटों से बनाया जाता है। आज हम इसी फिलॉसफी को इन 4 चैप्टर्स में समझेंगे कि कैसे अभ्यास सिर्फ कोई स्किल नहीं, बल्कि माइंडसेट, अनुशासन और यहाँ तक कि जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। देखिए, अभ्यास का मतलब किसी मशीन की तरह एक ही काम को बार बार दोहराना नहीं है। असल में ये एक सचेत यात्रा है, जिसमें हम हर बार खुद से पूछते हैं, अच्छा इसे इस बार थोड़ा और बेहतर कैसे किया जा सकता है। जब हम किसी महान खिलाड़ी को खेलते देखते हैं तो लगता है कि ये तो जन्मजात प्रतिभा है, लेकिन हम उन लाखों घंटों को भूल जाते हैं जो उन्होंने प्रैक्टिस में बिताए हैं, जिसे हम नेचुरल टैलेंट कहते हैं ना। वो असल में हजारों घंटों के अनदेखे अभ्यास का ही नतीजा होता है। असली जादू तो अभ्यास ही है। अरे साइंस भी यही कहता है। हमारा जो दिमाग है वो प्लास्टिक की तरह लचीला है। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच नए रास्ते बनते हैं, जिन्हें न्यूरल पाथवेज कहते हैं। और जितना ज्यादा हम अभ्यास करते हैं, ये रास्ते उतने ही पक्के होते जाते हैं। फिर वो काम हमारे लिए एकदम आसान हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे साइकिल चलाना। तो अगली बार जब कोई चीज अभ्यास करे तो बस उसे खत्म करने के लिए मत करिए। उस पर ध्यान दीजिए, उसे महसूस कीजिए और हर बार एक छोटी सी चीज को सुधारने की कोशिश कीजिए। यही तो है सेल्फ वायरिंग, जहां आप अपने अवचेतन मन को सिखा रहे होते हैं कि मैं बेहतर हो सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। जापान में एक कॉन्सेप्ट है काइजन, जिसका मतलब है लगातार सुधार। ये कहता है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं और उस पे ब्याज मिलता है। हर दिन का छोटा अभ्यास आपके हुनर के बैंक में एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, जो समय के साथ कई गुना बढ़ जाता है। क्या खूब कहा है। जिस तरह कार्बन कच्चे लोहे को फौलादी स्टील में बदल देता है, ठीक वैसे ही लगातार किया गया अभ्यास इंसान के चरित्र को मजबूत बनाता है। ये सिर्फ आपका स्किल नहीं, आपका किरदार बनाता है। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर। देखिए, मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है जो आग जलाती है, लेकिन अनुशासन वो कोयला है जो आग बुझने के बाद भी सुलगता रहता है। जब मन थक जाए और मोटिवेशन खत्म हो जाए, तब सिर्फ एक ही चीज आगे बढ़ाएगी, और वो है अनुशासन। प्रेरणा और अनुशासन में जमीन आसमान का फर्क है। जरा सोचिए, सुबह 6 बजे उठकर जिम जाने का मन किसका करता है? शायद ही किसी का। प्रेरणा कहती है, अरे आज छोड़ देते हैं, लेकिन अनुशासन कहता है, जूते पहनो और चलो। यही वो लाइन है, मन नहीं है फिर भी मैं करूंगा, जो कामयाब और औसत लोगों के बीच का फर्क तय करती है। सोचकर देखिए, 28 ओलंपिक मेडल जीतने वाले इस इंसान ने खुद को एक दिन की छुट्टी तक नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि महानता एक लय है, एक मोमेंटम है, और एक बार अगर ये लय टूट जाती है तो उसे वापस पाने के लिए शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है। अनुशासन बस उसी लय तो बनाए रखता है। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक कल्पना है, जब तक हम उस तक पहुंचने के लिए रोज एक पुल न बनाएं। हर दिन का छोटा अनुशासित काम, चाहे वो 30 मिनट की कसरत हो या 10 पेज पढ़ना, हमें उस व्यक्ति में बदल देता है जो हम बनना चाहते हैं। याद रखिए, हम वही बनते हैं जो हम रोज करते हैं। हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन सच तो ये है कि जीतने की कला हार से ही सीखी जाती है। हार वो टीचर है जो हमें वो सब सिखाती है जो जीत कभी नहीं सिखा सकती। नेपोलियन हिल का मानना था कि असफलता एक दरवाजा बंद होने जैसी है, लेकिन अक्सर ये एक बड़ा दरवाजा खुलने का संकेत भी होती है। बस हमें उस दरवाजे को खोजने की समझ होनी चाहिए। हर हार अपने साथ एक सबक और एक मौका लेकर आती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है थॉमस एडिसन। जब लोग उन्हें ताना मारते थे कि वो बल्ब बनाने में 1000 बार फेल हो गए, तो जानते हैं उनका जवाब क्या था? देखा, उन्होंने अपनी सोच को कैसे बदल दिया। हारने वाला सिर्फ नतीजे पर ध्यान देता है, जबकि विजेता प्रक्रिया पर। एडिसन के लिए हर असफल प्रयोग सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा था।
उन्होंने असफलता को डेटा में बदल दिया। तो असफलता 2 अनमोल तोहफे देती है। पहला, ये बताती है कि कौन सा रास्ता बंद है, ताकि सही रास्ते पर ध्यान लगाया जा सके। और दूसरा, हर बार जब हम गिरकर उठते हैं तो हम मानसिक रूप से थोड़े और मजबूत, थोड़े और साहसी हो जाते हैं। अभ्यास और असफलता का रिश्ता बहुत गहरा है। अभ्यास के बिना असफलता स्थायी बन जाती है और असफलता के बिना अभ्यास मैकेनिकल हो जाता है। मतलब अभ्यास असफलता को अस्थायी रखता है और असफलता अभ्यास को सार्थक बनाती है। अब हमारे आखिरी अध्याय पर आते हैं। कुछ लोग लगातार कैसे आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो अभ्यास को आदत नहीं, अपनी जीवन शैली बना लेते हैं। और जब कोई चीज़ आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है तो उसे करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो बस हो जाती है। इसीलिए उनकी सफलता हमें इतनी आसान लगती है। इसे करने के 3 आसान से कदम हैं। पहला, एक साफ नजरिया, एक ऐसा लक्ष्य जो अंदर से प्रेरित करे। दूसरा, एक पवित्र दिनचर्या, एक ऐसा समय जो सिर्फ आपका हो, जिसमें कोई समझौता ना हो। और तीसरा, अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाइए। याद रखें, खुद के सबसे बड़े चीयरलीडर बने, आलोचक नहीं। हर छोटे कदम पर अपनी पीठ थपथपाइए, क्योंकि हमारा दिमाग तारीफ से आगे बढ़ता है, आलोचना से नहीं। जब इन कदमों को जिंदगी में उतारा जाता है तो एक फ्लो स्टेट में जीना शुरू हो जाता है। ये वो जादुई अवस्था है जब समय और खुद को भूलकर बस काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। मेहनत गायब हो जाती है और काम ध्यान बन जाता है। असली आनंद यही है। और आखिर में याद रखिए, अभ्यास सिर्फ एक तकनीक नहीं, ये एक जीवन दर्शन है। एक लेखक जो हर दिन लिखता है, वो सिर्फ लिखने का दिखावा नहीं कर रहा, वो एक लेखक बन रहा है। अभ्यास आपको वो नहीं बनाता जो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, बल्कि वो बनाता है जो आप असल में हैं। सारा खेल अभ्यास का ही है, क्योंकि अभ्यास सिर्फ आपको बदलता नहीं, वो आपको आप बनाता है।